ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। नाउ आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा रिटेल ट्रेडिंग के फ्यूचर्स के बारे में, एंड स्पेशली अगर आप रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल ट्रेडर हैं, तो आपका फ्यूचर मार्केट में क्या हो सकता है। करंटली आप लॉसेस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि प्रॉफिट अगर आप कर रहे हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो वापस मार्केट को जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन है। एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं तुम्हें समझा दूंगा कि जो रिटेल ट्रेडिंग है, अगर तुम्हें लिटरली टॉप 1% में आना है तो उसके लिए रोड मैप क्या हो सकता है, या फिर एटलीस्ट राइट नाउ मार्केट में क्या चल रहा है। चलो, सो मैंने क्या करा कि एक्चुअली लास्ट ईयर का जो अपना रिटेल ट्रेडर का पर्सपेक्टिव था कि लास्ट ईयर उन्होंने 1 लाख करोड़ के आसपास लूज़ किया था। आई वांटेड टू नो कि रिसेंटली उन्होंने कितना लूज़ किया। मेरे पास डाटा आया कि 25 से लेकर 26, मतलब कि ये वाला जो लास्ट ईयर 26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, मार्च 2026, यहाँ तक डाटा आया कि 91,685,000 करोड़ रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 9.6 बिलियन वगैरह छोड़ दो, मोटा मोटा 90,000 करोड़ ये रिटेल ट्रेडर ने लूज़ किया है। इसमें हर वो ट्रेडर का लॉस शामिल है जिसने लाइक 100 रुपये का भी लॉस किया है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। वो किसी ने लेट से 2 करोड़ रुपए का भी लॉस किया है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। टोटल कितने रिटेल ट्रेडर हैं, मोटा मोटा पकड़ लो तो आई थिंक अभी शायद 78 लाख या 78 लाख, मोटा मोटा 1 करोड़। सो 1 करोड़ रिटेल ट्रेडर हैं जिनसे 90,000 करोड़ लूटा गया है या लिया गया है। आई वुड से लूटा गया तो इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट दे लॉस्ट इन रिटेल ट्रेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ज़रा कंसेप्ट समझ लेना। इसमें आप सभी कुछ, हर रिटेलर इन्वॉल्व है। एवरेज जो ट्रेडिंग लॉस है हर लूजिंग ट्रेडर का, वो लास्ट ईयर था 1,13,000 के आसपास, वो अभी आ चुका है 1,16,000। दैट मीन्स कि जो लॉसेस हैं रिटेलर्स के वो बड़े हैं। ठीक है, अब एक बात समझो कि अगर कोई लूज कर रहा है, इफ रिटेलर्स आर लूजिंग द गेम, कोई तो होगा जो जीत रहा है, राइट। सो व्हाट आई डिड कि मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में आई वांटेड टू डिग डाउन। हालांकि मुझे इसका आंसर पता था, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर कि इसमें मैं आपको एक अवेयर कर सकूं कि किस हिसाब से वो चीज़ें पर्सपेक्टिव हो सकती हैं। कि अगर रिटेल ट्रेडर लूज़ कर रहा हो, डाटा जो है इंडियन साइड पर रखना, बस इंटरनेशनल बाद में देखते हैं। सो अगर रिटेल ट्रेडर लूज़ कर रहा है तो भाई जीत कौन रहा है ना? द आंसर इज़ वेरी सिंपल। नाउ FIIs जीत रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जीत रहे हैं, वो हम सब जानते हैं, राइट। लेकिन कभी कभार आपको सोचना पड़ेगा कि रिटेलर जो है वो एक्चुअली 2 ताकतों से लड़ रहा है। ठीक है, एक तो है इस इकोसिस्टम से जो गारंटीड प्रॉफिट बनाते हैं। गारंटीड प्रॉफिट कौन हो गए? देखो, रिटेलर लूज करे प्रॉफिट करे भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो लोग हैं उन्हें प्रॉफिट करना ही करना है, इनको रिटेलर से कोई मतलब नहीं है। ये लोग कौन है? आपके ब्रोकर्स, आपके एक्सचेंजेस, आपकी गवर्नमेंट। दीज आर द पीपल जिन्हें प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। दूसरा ये है, ये FIIs, DIIs, आई मीन यू नेम इट, द पीपल आर अगेंस्ट दैम, राइट। सो ये इसने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी। सो दीज आर द इकोसिस्टम ऑफ दैट। बट अब तुम्हें ये टेबल में दिखाता हूँ, ज़रा ये समझो और तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझ में जाने लगेगा। ज़रा गेम ध्यान से समझना, स्पेशली वो लोग जो टॉप 1% में आना चाहते हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। ये जो मार्केट है ना भाई, ये है ज़ीरो सम गेम, मतलब ज़ीरो सम गेम। तुम्हें अगर जीतना है तो किसी को लूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो गेम तुम यहाँ पे खेलना चाह रहे हो वो समझो, वो है 96,000 करोड़ की, या लेट से 1 लाख करोड़ की गेम है। तुम्हें इसमें इस साल जितना प्रॉफिट करना है इसी पूल में से आएगा। मतलब कि ऊपर से इस साल, इनफैक्ट अभी तक मार्च से लेकर अगस्त तक अगर मेरा PNL प्रॉफिट में जो चल रहा है वो इसी पूल में से आता, राइट। तो ये अगर लूज़ किया तो कहीं तो गया है ना वो। तो अगर तुमको भी वो 1% की तरह यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी लाना है तो ये गेम समझ लो तुम्हें यहीं से विन करना पड़ेगा। तो करंट में जो सिस्टम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इसके लिए विन कर रहे हैं, वो टेबल देख लो ज़रा। यहाँ पर ट्रेडिंग कैटेगरी है, उनका नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिया है और एच दिए कि उनकी एच क्या हो सकती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रा इस चीज़ को समझना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मतलब एक्चुअली तुम्हारा है ना दिमाग खोल देगा कि
जो दिखता है वो नहीं होना चाहिए या वो होता नहीं है, और एक्चुअली जो सिस्टम काम करता है वो टोटली अलग है। क्या है वो देखो, इस जो लाइक 96,000 करोड़ जो है उसमें से 32,000 करोड़ का प्रॉफिट करा है इन प्रॉपर्टी लाइक प्रॉपर्टी ट्रेडर्स प्रॉपडेक्स ने। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 32,000 करोड़ 96% जो प्रॉफिट्स इनके वो एल्गोरिदम से आए थे, ठीक है। सो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो एल्गोरिदमिक होते हैं, एल्गोस होती हैं जो ट्रेड्स एक्चुअली एग्जीक्यूट करती हैं ताकि ह्यूमन इमोशंस ना हो। इसके बाद देखो FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, राइट, दीज आर द इन्वेस्टर पीपल्स। FPI ट्रेड करते हैं वगैरह जो भी है, 26,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है। 97% इस 26,000 करोड़ में से 97% जो प्रॉफिट्स हैं वो एल्गो से आए हैं, एल्गोरिदम से आए हैं, ठीक है। अब जो DIIs हैं ना, ये ट्रेड करना इतना प्रेफर करते नहीं, दे डोंट ट्रेड दैट मच, बट फिर भी ट्रेड करते हैं। लेट्स से इन्होंने ट्रेड किया है, वो डाटा जितना अपने पास आया है उसमें से 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ इन्होंने बनाया है। मोस्टली एल्गो यूज़ करें, सॉरी मिनिमम एल्गोज यूज़ करी हैं, बट हेजिंग के लिए पोजीशन बिल्डअप करी है। ये लॉस में भी हो सकती थी, पर ये लॉस में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पोजीशन हैज करना है। इनको यहाँ से प्रॉफिट से उतना मतलब नहीं, क्योंकि अगेन जो सेबी है ना वो यहाँ रूल बहुत लगा सकती है। फॉरेन जो FPI आई हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, उन पर रूल कर, जेन स्ट्रीट को थोड़ी ये लोग कुछ करेंगे, राइट। उनके लिए तो प्लेटफॉर्म बिछा देंगे, जितने रूल्स लगाने वो यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, दीज आर द एल्गोस। अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स एंड रिटेलर्स, इन लोगों ने 13,000 करोड़ का लॉस किया, ठीक है। ये डाटा एक्चुअली पुराना है, तो उस कंपैरिजन में समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि क्या कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देखो, एक तो इन्होंने पूरा का पूरा मैनुअल एग्जीक्यूशन करते हैं मोस्ट केसेस में। जैसे मैं आज भी मैनुअल एग्जीक्यूशन करता हूँ, एंड इनफैक्ट आगे बताता हूँ तुमको। नाउ इनका जो एग्जीक्यूशन है वो हाईली इमोशनल बायस होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि भाई मार्केट आपके सपोर्ट तक आया, आपको लेना चाहिए वहाँ ट्रेड, लेकिन आप सोच रहे हो लूँ कि लूँ, पिछले 3 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है, इस बार भी हो गया तो क्या। और जब तक आपने सोचा तब तक वो ट्रेड यहाँ आ गया। अब आदमी यहाँ ट्रेड ले नहीं पा रहा है, यहाँ ट्रेड कैसे लेगा, और इवेंचुअली देखते देखते प्रॉफिट आ गया। जिस ट्रेड में प्रॉफिट कर सकते थे किया नहीं, जिस ट्रेड में लॉस होना है वहाँ लेके बैठ गया, पिछली ट्रेड छोड़ दी थी, ये ट्रेड तो ले लेता हूँ, ये ली, या फोमो में ट्रेड लिया, लॉस हो गया, राइट। तो अगेन ये सब क्या हो रहा है, इमोशनल थिंग्स आपकी ट्रेडिंग में इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। अदर्स कॉर्पोरेट्स एंड ट्रस्ट, उन्होंने जो भी ट्रेड किया 24,000 करोड़ का घाटा इन्होंने भी किया फॉर सम ऑर्डर्स। पर ये टेबल देख के आप तुम्हें क्या लगेगा, अरे भाई एक काम करता हूँ, ये सब हटाने के लिए मैं भी एल्गोज यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स मेक the algo trading popular and let's make the algo trading for the year and I would be here and that like ऐसा कुछ गोल आ सकता है रिटेलर के मन में, मेरे भी मन में आएगा, राइट। अगर मैं बिगिनर होता तो डेफिनेटली, पर मुझे पता है कि इनकी एल्गोज वो नहीं है जो पब्लिकली अवेलेबल है ना। तो पहली चीज़ तो ये समझो कि इन रिटेलर्स बेचारों को जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है बहुत फ्रैक्चर्ड होती हैं, जो लाइक चार्ट्स भी तुमको अवेलेबल होते हैं, दैट्स हाईली मैनिपुलेटिव। जो न्यूज़ तुम्हें मिलती है सबसे एंड में मिलती है, जो एल्गोस तुम्हें लगता है कि तुम बना रहे हो, क्योंकि देखो अगर इसी आर्टिकल को तुम यहाँ नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या लगता है, इट्स ट्रू कि लगता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लाइक एल्गोस के थ्रू जीत रहे हैं, लाइक 96% उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इस हिसाब से करें। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिविजुअल ट्रेडर्स जिन्होंने एल्गोज यूज़ करी हैं ट्रेड करने के लिए, राइट। आज की तारीख में हर कोई बोल रहा है कि AI से ट्रेड कर लो, वो कर लो, ये कर लो। इफ़ AI वर, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इफ़ AI वर दैट मच कैपेबल ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, वो AI जो रिटेलर्स के पास अवेलेबल है, कौन सा AI अवेलेबल है, लाइक ChatGPT, जेमिनी, ये वो इसी से बनाते रहते हैं, लाइक ये कोड कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी रिटेलर्स के पास है, इफ़ दैट इज़ दैट मच कैपेबल, उस कंपनी का जो लाइक लेट्स से फाउंडर है या ओनर है, जो भी आप उसे बोलना चाहें, अगर वो कर सकता तो फिर वो अपनी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो रेगुलर प्रोसेस के थ्रू क्यों बढ़ा रहा है, क्यों कस्टमर एक्वायर करके बिजनेस बिल्ड करके अपनी कंपनी की वैल्यूएशन ला रहा है, रादर देन डोंट यू थिंक जस्ट बिल्ड द AI, ट्रेड फॉर द मार्केट
एंड जो भी वैल्यूएशन चाहिए यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। ना ये अगर तुम समझ गए तो तुम्हें समझ में जाएगा कि एक्चुअली गेम क्या है। अभी समझ में आया। इनफैक्ट ये प्रूवन फैक्ट है कि 13% लोग जिन्होंने रिटेल ट्रेडिंग में एल्गोरिदम यूज़ किया है उनके एक्चुअली हैवियर लॉसेस हुए हैं रादर देन जो नहीं कर रहे हैं। मतलब बेचारे जिनकी लॉसेस लेट से 1 लाख रुपए हुआ है एल्गो यूज़ ना करते हुए, अगर इन लोगों ने एल्गो यूज़ कर लिया तो इनके लॉसेस 3 लाख 4 लाख हो गए, राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट एक्चुअली यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। तो इट मीन्स कि व्हेन यू से कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड दैट वर्क करेगा, यस दे डू वर्क, बट दे वर्क फॉर देयर क्रिएटर्स या जिनके लिए वो बनाया गया है, राइट। इनफैक्ट ये सिस्टम अगर तुम्हें दे भी दिया जाए तो भी तुम कैपेबल नहीं हो उस सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए। थिंक अबाउट इट। लेट्स से एक किसान को मान लो जिसके पास लेट्स से दूसरी लाइक इतना नॉलेज है नहीं, आज उस किसान को अगर तुम किसी कंपनी का CEO बना दोगे तो आई डोंट थिंक कि वो उस कंपनी को वैसे प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे रन कर सकता है जैसे उस कंपनी को किया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? नाउ इट डज नॉट मीन कि किसान के पास ग्रो करने की कैपेबिलिटी नहीं है। दे हैव दैट मच पोटेंशियल बट दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। समझ में आना चाहिए कि चीज़ें काम कैसे करनी, राइट। नाउ अगेन अगर हर कोई लूज कर रहा है तो फिर करें क्या? नाउ आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि अगर तुम कंसेप्ट देखो तो देखो मार्केट से मैंने कितना बनाया डेमो ट्रेडिंग में मैंने तुम्हें बताया हुआ। डेमो ट्रेडिंग मतलब डेमो ट्रेडिंग मत समझ लेना, रियल अकाउंट। डेमो अकाउंट मतलब कि एक वो अकाउंट जो मैं कंफर्टेबल हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, राइट। अगर अपने चैनल पर तुम जाओगे तो अगेन वो डेमो ट्रेडिंग निकल गया ना तो मुंह से तो बताना पड़ेगा इट्स नॉट ए डेमो ट्रेडिंग। सो ये प्लेलिस्ट में जाना। यहाँ पे मैंने लॉग इन करके लाइव यूट्यूब पर आकर देखो PNL तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता था इन वीडियोस में, बट अगेन वहाँ पे एडिट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं लाइव आया हूँ, यूट्यूब पर लाइव आया हूँ, लाइव लॉग इन करके मैंने जो अपना अकाउंट स्टेटस है वो बताया और ये बताया कि अगेन जिस प्रोसेस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, जिस रीज़न से मार्केट में मैं 15 सालों से हूँ, आने वाले आखिरी सांस तक मार्केट में रहूँगा, उसका रीज़न सिंपल सा है क्योंकि मैं एक रोबस्ट सिस्टम पे काम करता हूँ जो रिटेलर्स के लिए बना है, लेकिन सिर्फ उन रिटेलर्स के लिए जो एक्चुअली वर्क करना जानते हैं मार्केट में या वर्क करना चाहते हैं। शॉर्टकट्स वालों के लिए नहीं कि एक इंडिकेटर ले लो या एक एल्गो बता दो या फिर एक रेजिस्टेंस बता दो या एक वो कर दो और हम अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई डू इज़ एक्चुअली आई एम पुटिंग द मनी ऑन दैट। जो भी मैंने मनी वहाँ पे है मैं पुट करता हूँ और उसको ग्रो करता हूँ। द रीज़न आई वॉज एबल टू डू दैट या फिर मैं उन 1% ट्रेडर में आ सका इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज मार्केट को रीड करने की जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आनी चाहिए। और ये मैं बहुत पहले समझ गया था कि अगर मैंने मार्केट का मोटिव एंड करेक्शन इन दोनों फेज को स्टडी नहीं किया, सपोज करो मैंने इस फेज को स्टडी करना सीख लिया तो मैं यहाँ निपट जाऊँगा, अगर मैंने इस फेज को स्टडी करना सीख लिया तो मैं यहाँ निपट जाऊँगा। तो मार्केट का साइकिल होता है 8 वेव का, मोटिव करेक्शन, मोटिव लार्जर स्ट्रक्चर करेक्शन and the continuation or else the reversal. So when it comes to that again 90% या 99% रिटेलर्स तो लूज करेंगे, लेकिन वो जो 1% जो एज ढूंढ सकते हैं मार्केट में उनके पास पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तुम वेव थ्योरी पर फोकस करो, बिकॉज द वेव थ्योरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट। ये कोई 100% का फॉर्मूला नहीं है कि बिल्कुल भाई 100% गारंटी है तुमको मिल जाएगा। कई लोग बोलते हैं हमने तो वेव थ्योरी सीख लिया, हमें तो रिजल्ट मिले नहीं। I mean, look at the gyms around you, right? Look at the yoga sessions around you, right? लोगों को पीस मिलता है। या फिर look at the मंदिर टेम्पल्स, राइट। आपके मंदिर में जाओ तो भगवान मिल जाते हैं, कई लोगों को तो वहाँ लाइक कहीं भी चले जाए पत्थर ही दिखता है, राइट। तो वो पर्सपेक्टिव तुम्हें समझना पड़ेगा कि what are you doing into the market? Are you here for just making a quick money? अगर बना भी लिया तो वापस चला जाएगा। ये मार्केट सिस्टम ही ऐसा है कि ये पैसा सिर्फ 1% को देगा, इसके अलावा 99% चाहे जो कर ले लूज़ करेंगे। और वो क्यों करेंगे? गलती उन्हीं की है। इमोशनल बायस, नॉलेज नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, जल्दी से अमीर बनना है, ये सब बैगेज लेके तो ट्रेड करते हैं। जब इन सब बैगेज से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तुम्हें पता हो कि मुझे यहाँ सेल करके यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है, ग्रीड नहीं करना है, फियर नहीं करना है,
रिग्रेट नहीं करना है पुरानी ट्रेड्स का, इमोशनल बायस नहीं करना है, पोजीशन साइज को इंक्रीज नहीं करना है। समझ में आया? That is the perspective. So when we talk about the wave theory does all of this, the patterns and the structure and the behavior, and the best thing is ये पिछले like indicators आएंगे जाएंगे, एल्गोज आएंगी जाएंगी, ये आज की ये एल्गो कल की वो, I mean चलता रहेगा। दिस इज़ द सिस्टम जो 1900 के आसपास से डेवलप हुआ है, ये चलता जाएगा बिकॉज आई मीन दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। द मार्केट जैसे मूव करता है वो मार्केट को समझने की प्रोसेस, ये यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स द ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर है मतलब है, मुझे ट्राइंगुलर दिख रहा है, तुम्हें ट्राइंगुलर दिख रहा है, दैट्स इट। अगर वेव थ्योरी जानते हो तो ट्राइंगुलर समझ लोगे, नहीं जानते तो ढूंढते रहोगे ट्राइंगुलर है का, राइट। इंटरनल बेसिस पे देखो तो पैटर्न वैसे ही दिखता है। सो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, राइट। उसके बाद क्या है आपका ये ट्राइंगुलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद है कि नेक्स्ट फेज। ये वेव्स का इतना ईजी कंसेप्ट है कि अगर इसे 5 वेव में समझ लें तो एटलीस्ट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि देखो यहाँ रिटेलर्स को तो हर कोई लूटने के लिए बैठा, हर कोई वहाँ से पैसा लेने के लिए बैठा कि भाई तुम प्रॉफिट करो लॉस करो, लेकिन एटलीस्ट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि अगर राइट डायरेक्शन में अपन काम करें तो नेक्स्ट ईयर जब 2027 की ये रिपोर्ट आएगी तो आई एम डैम श्योर कि मैं इन डाटा को तो नहीं बदल पाऊँगा कि 99% ट्रेडर्स तब भी लूज़ कर रहे होंगे, बट अगेन आई वुड होप कि जितने भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के पास ये वीडियो जाए वो एटलीस्ट सही डायरेक्शन में हेल्प लाइक अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, और इवेंचुअली कुछ ट्रेडर्स हैं जो यहाँ से बाहर निकल कर उन टॉप 1% में। एनीवेज, सो दिस वाज इट। आई थिंक दैट्स द डाटा जो मुझे रिसेंटली पता चला। सो 92,000 करोड़ रिटेलर्स ने लूज़ करे हैं, अ बिग अमाउंट, बट आई थिंक द रिटेलर्स कैन डू बेटर दैन दैट। चलो, बाकी वेव थ्योरी पर अगर आपको कुछ सीखना समझना है कैसा है इस तरह आप मुझसे कुछ पूछेंगे क्या वेव ये सब बता के तो चलेगा, लेकिन वेव थ्योरी पे थोड़ा और डिटेल्स कैसे पता चलेगा, ये 5 वीडियोस मैंने बना रखे हैं चैनल पे, देख सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर 30 डेज़ के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है उसका रोड मैप चाहिए तो वेबसाइट पर आओ, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करो और मैं तुम्हें प्रॉपर रोड मैप बता सकता हूँ कि 30 डेज़ के अंदर एक कोई भी रिटेलर जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकता है, कैसे वो सिस्टम जो हमने बनाया है उसको यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। चलो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।